अरे पिंटू, अरे कितना सोएगा पिंटू। अरे देखना यार, बाहर कोई आया है, देखना यार। अरे तू जाके देख ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे यार, एक बार बोला तुझे समझ में नहीं आ रहा है, जाके देखना यार जल्दी। क्या यार, तुम भी सुबह सुबह नींद खराब करते हो। सुबह सुबह कौन आ जाता है? जी नमस्ते। नमस्ते। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम सोनिया है। मैंने सुना है कि आपके घर में कोई कमरा खाली पड़ा है जिसे आप रेंट पे देना चाहते हो। क्या मैं अभी वो कमरा देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और आप बाहर क्यों खड़े हो? आप अंदर आइए ना, मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ। जी शुक्रिया। राजू, राजू उठना। हाँ। अरे एक लड़की आई है। क्या? लड़की आई है? कहाँ आई है? लड़की कहाँ आई है? अरे मेरी बात तो सुन। अरे लड़की आई है, उसे अपने घर में कमरा किराए पे चाहिए। अब बता करना क्या है। अरे यार, तो पहले बताना चाहिए था ना कि लड़की आई है और उसे कमरा किराए पे चाहिए ना, तो कोई बात नहीं, अपन बता देंगे ना उसको, अपन दिखा देंगे। अरे पर अगर वो है किधर, कहाँ है वो तू आराम लड़की? से बोल। वो बाहर सोफे पे ही बैठी है। हाँ ठीक है ठीक है, बाहर सोफे पे बैठी है, बाहर सोफे पे बैठी है। हाँ अब हाँ, एक काम कर, मैं ना जाके उससे बात करता हूँ, तब तक ना तू पानी का ग्लास लेके वहां पे आ जा। हाँ हाँ। अरे क्या बोल रहा है तू ये? मैं कोई नौकर वोकर थोड़ी हूँ तो मैं उसके लिए पानी लेके जाऊंगा। अगर उसे पीना है तो बाद में पिला देंगे। अरे मेरे लाल, अगर कोई मेहमान बाहर से आता है तो उसकी खातिरदारी किस तरह से की जाती है वो तुझे समझ में नहीं आएगा। एक काम कर, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे कर। मैं जा रहा हूँ उससे बात करने के लिए, तू पानी का ग्लास ले और आ जा, ठीक है? आ। अरे मेरी बात तो सुन। ये हर बार हमेशा ऐसा ही करता है। जब भी कोई लड़की देखता है ना तो खुद आगे चला जाता है और मुझे पीछे छोड़ देता है। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अब मैंने सुना है कि आपको किराए पे कमरा चाहिए। हाँ सर। सर नहीं, राजू। अच्छा राजू, दरअसल मुझे कमरे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके यहाँ मुझे कमरा मिल जाता तो मेरा काम हो जाता। हाँ हाँ, मिल जाएगा, कमरा आपको मिल जाएगा। मुझे आप ये बता सकते हैं कि आप अकेले ही रहने वाले हैं या आपके साथ कोई और भी? नहीं, मेरे साथ और कोई नहीं है, मैं अकेले ही हूँ। वो क्या है ना कि इस शहर में मैं नई हूँ और जॉब भी ढूंढ रही हूँ। कुछ दिनों में जॉब भी मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी, मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। जी जी शुक्रिया। वैसे इतने बड़े घर में तुम दोनों अकेले ही रहते हो? मेरा मतलब आप लोगों की फैमिली में से कोई नहीं रहता? वैसे ये घर मेरा है। वो क्या है ना, बचपन में मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए थे और तब से मेरा दोस्त राजू मुझे अकेलापन महसूस ना हो ना,
इसलिए हमेशा मेरे साथ रहता है। अरे अब आप टेंशन मत लीजिए, अब तो मैं भी आ गई हूँ ना। वो कहते हैं ना, 2 से भले 3। मैंने सही कहा ना? आपकी स्माइल बहुत अच्छी है और आपकी आवाज तो और भी अच्छी है। क्या नाम बताया था आपने? जी सोनिया, सोनिया नाम है मेरा, सोनिया परमार। मेरा कमरा कहाँ है? प्लीज़ मुझे दिखा दीजिए ना। आइए, मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ। आगे से राइट आपका कमरा है। जी। अरे वाह मेरे लाल, तू तो काफी होशियार निकला। लड़की के सामने अपना घर बता दिया। तुझे पता है ना, 4 महीने से इस घर का किराया नहीं दिया है। मकान मालिक को जब पता चलेगा कि हमने एक लड़की को इस घर के अंदर पनाह दी हुई है, तो वो हमको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। देख भाई, मेरी बात तो सुन। तुझे डरना है ना तो तू डर, लेकिन मैं अब किसी से डरने वाला नहीं हूँ। वो कहते हैं ना, प्यार किया तो डरना क्या। ये ले पकड़, पकड़ ना। प्यार किया तो डरना क्या? अरे इसको प्यार कब से होने लग गया? लगता है कोई बुरा सपना देखा है मैंने। पर कोई बात नहीं, राजू अपना रास्ता बना ही लेगा। वाह, कितना अच्छा नाम है, जी सोनिया। इसको संभाल के रखूंगा मैं। आइए सोनिया जी, ये है वो कमरा जिसे हम किराए पे देने वाले हैं। आप इसे अच्छे से देख लीजिए। हाँ ठीक है। वैसे कमरा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ रहने में तो मुझे बहुत मजा आएगा। मजा तो बहुत आएगा, आपको भी और हमें भी। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से कमरा आपका ही है। आप अपना सामान मंगवा लीजिए और यहाँ रख दीजिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे इस कमरे का किराया कितना देना पड़ेगा? मेरा मतलब है हर महीने कितने पैसे देने हैं? सोनिया जी, किराए के मामले में तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि ये मेरा दोस्त है ना, उसने कहा ना कि ये घर इसका है? तो फिर आपको दोस्ती यारी में तो फिर पैसों का लेन देन। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। कोई बात नहीं, आप मुझे सोच के बता देना। आप जो बोलोगे वो मैं आपको दे दूंगी। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल एक काम कीजिए, आप अपना सामान है वो मंगवा लीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, आराम कीजिए, हम बाद में मिलते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू। और हाँ, अगर आपको कुछ काम हो ना तो आप मुझे जरूर बताना, मैं आपको कभी मना नहीं करूँगा। और मुझे भी बताना, आपको बोला था ना, 1 से भले 2। जी बिल्कुल, मुझे कुछ भी काम होगा तो मैं आप दोनों को बता दूंगी। फिलहाल मुझे थोड़ा फ्रेश होना है, तो मैं फ्रेश हो जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसे अपना ही कमरा समझिए। चल पिंटू, चल। हाँ चलो, बाय बाय।
अरे बाप रे, ये सोनिया तो कितनी खूबसूरत लग रही है यार। ऐसा लगता है जैसे कोई परियों की रानी धरती पे उतर आई हो। अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मेरी तो लाइफ बन जाएगी। लगता है अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे उधर क्या देख रहा है? अबे साले पागल हो क्या है क्या? अरे पागल मैं नहीं हुआ हूँ, पागल तू हुआ है। तुझे मना किया ना उस लड़की से दूर रहने को। वो तेरी भाभी है, समझा? अरे भाभी होगी तेरी। ला कप ला, मैं उसे चाय पिलाता हूँ। हट। अरे सोनिया जी, ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। ओह, थैंक यू। यू आर वेलकम। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। जी। अरे वाह, चाय तो आपने बहुत बढ़िया बनाई है ना। थैंक यू सो मच। वैसे सोनिया जी, आप हर रोज एक्सरसाइज करते हो? हाँ, वो क्या है ना कि बहुत सालों से मुझे एक्सरसाइज करने की आदत है। जब तक मैं कैलोरी बर्न ना करूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। वाह वाह, वेरी गुड। बहुत ही अच्छी आदत है आपकी। यू नो, इससे हमारा शरीर भी एकदम तंदुरुस्त रहता है और दिमाग भी। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे आप कभी एक्सरसाइज नहीं करते क्या? वैसे सोनिया जी, पहले मैं एक्सरसाइज किया करता था, मगर क्या है ना, बीच में वो आदत सब छूट गई। मगर अभी आपको देखकर ऐसा लगता है कि वो आदत है हमें फिर से डालनी पड़ेगी, फिर से एक्सरसाइज शुरू करनी पड़ेगी। मगर प्रॉब्लम क्या है ना कि मुझे ये आपके जैसे स्टेप्स नहीं आते, तो ना मजा नहीं आता है। अरे, मेरे होते हुए आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना, कल से मैं आपको एक्सरसाइज के सारे स्टेप सिखाऊंगी। सही में? थैंक यू सो मच सोनिया जी। वैसे आपकी शादी हो गई या फिर अभी तक आप कुंवारी हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, अभी तक मैं कुंवारी हूँ। लेकिन आपने मुझे ऐसा क्यों पूछा? नहीं, बस ऐसे ही जनरली। इतनी अच्छी आप चाय पी रहे हैं तो मैं आपके लिए कुछ नाश्ते का अरेंजमेंट अब भी करके देता हूँ। ठीक है। हेलो, क्या? ये क्या बोल रहे हो चाचा जी आप? माँ बीमार है? क्या? 2 लाख का खर्चा? मतलब डॉक्टर ने बोला है कि खर्चे में 2 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है चाचा जी, मैं कुछ करती हूँ। ओके, बाय। क्या हुआ सोनिया जी, आप इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? वो गांव में मेरी माँ बीमार है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला है कि 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। मेरे पास तो सिर्फ 10-20 हज़ार रुपये पड़े। पता नहीं बाकी के पैसों का जुगाड़ मैं कैसे करूँगी। आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। ठीक है पिंटू जी, शुक्रिया।
अरे मकान मालिक का कॉल फिर से? दिन में भी इसका कॉल आया था पर मैंने उठाया नहीं। अरे यार तू कॉल उठाने का रख, अगर वो कॉल नहीं उठाया तूने और वो अगर यहाँ पे आ गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और उनको अगर ये पता चल गया कि हमने यहाँ पर एक लड़की को ठहरा है तो अपनी शामत आने वाली है। ला मैं बात करता हूँ। हाँ जी सर जी, बोलिए बोलिए। तुम लोगों को कितनी बार बोला है कि मेरा कॉल उठाया करो? अगर अगली बार से मेरा कॉल नहीं उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। नहीं सर जी, वो बात यह है कि थोड़ा काम की वजह से कॉल नहीं उठा पाए, इस बार हमें माफ़ कर दीजिए, नेक्स्ट बार से हम ये ध्यान में रखेंगे। अरे हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना पिछले 4 महीने से तुम्हारा किराया बाकी है। किराया देते हो, कल ही आके मकान खाली करवाता हूँ। किराया बाकी है वो हमें याद है, आप चिंता मत कीजिए। अभी हमारा जो काम है उसमें हमारा प्रमोशन मिलने वाला है। जैसे ही हमारे हाथ में पैसा आता है आप चिंता मत कीजिए, अगले हफ्ते मैं आपको सारा किराया दे दूंगा। कान खोल के सुन लो, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। अगर 1 हफ्ते में मुझे मेरा किराया नहीं मिला ना तो घर खाली करने के लिए तैयार रहना, समझे? हाँ, नहीं वो नौबत ही नहीं आएगी, मैं अगले हफ्ते तक आपको किराया दे दूंगा, ठीक है? एक्चुअली अभी थोड़ा सा मैं काम है इसलिए मैं फ़ोन रख रहा हूँ, ठीक है? बाद में बात करते हैं। हाँ जी, थैंक यू। ओके बाय। साला कमीना। अरे यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मकान वाले का किराया कैसे देंगे, तू ही कुछ बता। उस टाइम तो वो लड़की के सामने बड़े डींगे मार रहे थे, अरे हमको तो पैसे की क्या जरूरत है? अगर वो किराया थोड़ा दे देती तो इस टाइम पे थोड़ा तो काम आता। अरे वो बेचारी भी कैसे देगी, उसके पास भी अभी कहाँ पैसे हैं। तो अभी यहाँ अपने लगे हुए उसका क्या? छोड़ ये सब, अभी लाइट बंद करके सो जा, बाकी का जो होगा वो देखा जाएगा। सो जा। मैं सो जाता हूँ, लाइट बंद करनी ही नहीं है। सोनिया जी। हाँ, आप यहाँ कुछ काम था क्या? ये लीजिए आपके 2 लाख रुपए, आप अपनी माँ का इलाज करवा दीजिए। थैंक यू पिंटू जी, थैंक यू सो मच। मैं आपको कैसे बताऊं, मैं आपका ये उपकार कैसे चुका पाऊंगी? अरे सोनिया जी, इसमें उपकार की क्या बात है? एक इंसान ही तो दूसरे इंसान की मदद करता है, पर इस पैसों के बदले आप मुझे क्या दोगे? मैं कुछ समझी नहीं, आप साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे सोनिया जी, आपको तो पता ही है अभी तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी नहीं, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? पिंटू जी, आप ना बड़े भोले इंसान हैं और मुझे ऐसे भोले इंसान बहुत ही पसंद है। आज से आप मेरे बॉयफ्रेंड और मैं आपकी गर्लफ्रेंड, ठीक है? सच? हाँ। आपको पता है मैं आज बहुत खुश हूँ, पर आप पहले अपनी माँ का इलाज करवा लीजिए, फिर हम आके मिलते हैं। ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। जी सोनिया जी। साले हैं? मैंने तुझ जैसा कमीना इंसान जिंदगी में नहीं देखा। कहाँ है मेरी सोने की चेन? अबे साले 1.5 लाख रुपए की चेन थी। भाई मैंने तुझे बोला ना, सोनिया को पैसों की जरूरत थी तो मैंने तेरी चैन बेच के उसको पैसे दे दिए। अबे यहाँ पे मेरे पास मकान मालिक को किराया देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है और तू यहाँ उस छमिया के पीछे पैसे लुटा रहा है। कहाँ है? मुझे मेरे पैसे चाहिए। भाई मैंने तुझे बोला ना थोड़े टाइम में तेरे सारे पैसे दे दूंगा, और मैंने तेरी इतनी मदद की वो सब तू भूल गया। अबे ठीक है, जब पैसा है तब दे देना, मगर तू उस लड़की के पीछे इतने पैसे क्यों लूटा रहा है? अरे ऐसा तो क्या मिल गया तुझे? मिलेगा नहीं भाई, मिल गया। मतलब? तुझे पता है आज से मैं और सोनिया गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह रहेंगे। कैसा लगा मेरा प्लानिंग?
प्लानिंग? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी इतने टाइम से तुझे कोई लड़की भाव नहीं दे रही थी, उस बहाने कोई तो लड़की तेरे से पटी। अब किसका कॉल आ गया? जा, जाके उठा। अरे जा ना। अरे यार, इस मकान वाली का कॉल फिर से आ गया। अरे भाई उठा ना। हेलो सर। सर, आपको कितनी बार बोला है कि आपको आपके किराए का पैसा मिल जाएगा। मिल जाएंगे नहीं, मुझे पैसा मिल गया है। सर, आपकी आवाज को क्या हुआ है? कुछ बदली बदली सी लग रही है, कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। आवाज तो जानी पहचानी सी लगेगी ना। कुछ दिन तुम लोगों के साथ जो रही हूँ, सोनिया बोल रही हूँ। मुझे पहचाना कि नहीं? सोनिया? अरे ये तो मेरे मकान मालिक का नंबर है। तो तुम उनके साथ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे मकान मालिक की लड़की बोल रही हूँ, मतलब कि तुम्हारी मालकिन। पिछले 4 महीनों से तुम लोग किराया नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने और पापा ने मिलकर तुम लोगों के पास से पैसे निकलवाने के लिए ये सारा प्लान बनाया। खैर, अब हमारे पैसे मिल गए हैं। अब तुम लोग जल्दी से अपना सामान रेडी रखो, क्योंकि इस घर में तुम लोगों का कल आखिरी दिन है, समझे? तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया सोनिया, तुमने हमें धोखा दिया है सोनिया। अच्छा, तो तुम लोग कौन से दूध के धुले हुए हो? पिछले 4 महीने से किराया नहीं दे रहे थे और ऊपर से बिना परमिशन के कोई लड़की को कमरा किराए पे देते हो। अब ज्यादा सांड पत्ती मत करो और जल्दी से हमारा घर खाली करो, वरना मैं पुलिस को लेके आऊंगी। चल अब कॉल रख। देखा, बन गए हीरो, बन गई गर्लफ्रेंड। अबे पहले पहले तेरे को बोला था कि लड़की के मामले में मत पड़, उसके चक्कर में मत पड़। अभी पैसा भी गया, घर भी गया और मेरी सोने की चेन भी गई। सोनिया, तुमने मुझे धोखा दिया है। अभी तक सिर्फ तुमने मेरा भोला रूप देखा है, लेकिन अब तुम मेरा शैतान वाला रूप देखोगे। मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।